तो भाई क्या हाल चाल है। आ चुका हूँ एक और वीडियो लेके जो कि आ रहा है मंतारा के ऊपर। और इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ मंतारा से रिलेटेड सारे चीज जो यहाँ पे इनका क्लेमिंग प्रोसेस है। और क्लेमिंग प्रोसेस के लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी कह सकते हो जो इन्होंने अनाउंस किया रिसेंटली। मैंने आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया था ऊपर। अगर आप जाओगे तो यहाँ मेरे टेलीग्राम पे यहाँ पे ये देखो। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको जो ईवीएम एड्रेस है, मतलब जो आपने गैलेक्स का इवेंट किया था उसमें अपने मेटामास्क का एड्रेस सेव किया था, इथेरियम का ईवीएम एड्रेस या जो भी करो मेटामास्क में सारे सेम होते हैं। अगर उस रिवार्ड को आपको क्लेम करना है तो आपको मंतारा को ब्रिज का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको ERC20 मंतारा से इनके ऑफिशियल मंतारा चैन में आपको ब्रिज करना पड़ेगा इनके ब्रिजिंग का यूज करके, जो कि इनका ब्रिज वाला साइड ये है। ठीक है, इथेरियम मैग्नेट से यहाँ पे आपको इसमें मंतारा में लेना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे एलोकेशन के लिए ये एलिजिबल करेंगे। जो आपका एलोकेशन है वो भी आपको यहाँ पे वेस्टिंग में मिलेगा, उसके लिए मैं आपको आगे बात करूंगा। तो ये आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बात करूंगा। और कैसे आप ओम टोकन ले सकते हो वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, बिकॉज सारे प्रोजेक्ट के अपडेट आपको यहीं पे मिलता है, चाहे वो मेजर हो या माइनर। हाँ तो भाई सबसे पहले क्या काम करोगे, जो भी आपने गैलेक्स का इवेंट ज्वाइन कर रखा होगा, जब मैंने आपको मंतारा सीजन 1 और सीजन 2 का यहाँ पे दिया था, और उसके बाद कर्मा वाला, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, आप जाओगे ये चेकर पे। सबसे पहले अगर आपने चेक नहीं किया, इस चेकर का लिंक दे दूंगा। ये ऑफिशियल चेकर और ऑफिशियल टोकन आपका दिखाएगा। सिंपली आपका जो एड्रेस है, जैसे मंतारा वाला कर रखा कर्मा का, तो मंतारा का एड्रेस डालना। और अगर आपने गैलेक्स वाला कर रखा, सिंपली आपने गैलेक्स को कॉपी कर लेना। ठीक है, और गैलेक्स का जो ईवीएम का एड्रेस है वो मेटामास्क से कॉपी करके यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मंतारा किया तो मंतारा से चेक करो, अदरवाइज नेक्स्ट करोगे तो ईवीएम का आ जाएगा, ईवीएम का आप पुट कर सकते हो। और नेक्स्ट एंड देन यहाँ पे चेक माई एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके आपके टोकन यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टोकन है। अब यहाँ से आपको अनलॉकिंग आपका जो है स्टार्ट होगा, और यहाँ सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ब्रिज वगैरह जो है कर सकते हो। सबसे पहले ये इनका ब्रिज साइट है, जहाँ से आपको इथेरियम मैग्नेट से आपको इनके जो मंतारा और चैन है उस पे आपको ओएम टोकन ब्रिज करना है। और मिनिमम ब्रिज आपका 1 होगा, बट आप यहाँ पे 1.1 ब्रिज करोगे। और जिसमें हाँ ERC20 पे की फीस लगी, वो सारी मैं आगे आपको बात यहाँ पे करने वाला हूँ। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आप यहाँ पे मंतारा लोगे कैसे, सॉरी ओम टोकन आप लोगे कैसे। तो ओम टोकन के लिए बहुत लोगों ने बहुत चीजें यहाँ बता रखी है। एक रिले ब्रिज आता है। ठीक है, रिले में क्या दिक्कत आ रहा है, उनका सही से लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं है। तो हो सकता है आप आधा स्वैप करो, आधा आपका वहीं पे अटक जाए। बट जिसका यहाँ पे काम कर रहा है वो रिले का यूज कर सकता है। उस ब्रिज से आप BSC से वो इथेरियम चेन में मंगा सकते हो बेस से, जो कि आपका कम फीस लगेगा। फिर यहाँ से आप डायरेक्ट इथेरियम से यहाँ पे कर सकते हो। बाकी एक्सचेंज से लोगे तो वहाँ आपका फीस जो है ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो वो ब्रिज आप देख लेना, वो यूज वगैरह आप कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आप कहाँ से जो है किस एक्सचेंज से इसको विड्रॉ कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले अब मैं आपको मोबाइल के डिवाइस पे दिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, Gate.io APK जो है इंस्टॉल कर लोगे। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको एक लिंक और ऐप दे दूंगा, आपको वो डाउनलोड करना है सिंपली और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, Gate.io नाम से ऐप होगा, वो उसको आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हो यहाँ पे मैं सर्च, हाँ ये ऊपर आ गया, इस पर क्लिक करना और ओपन कर लेना। अगर अभी तक आपने इस पे अकाउंट वगैरह नहीं बनाया है तो अकाउंट बना लेना, और अकाउंट यहाँ पे आप रजिस्टर कर लेना। जैसे यहाँ पे आप अकाउंट रजिस्टर कर लेते हो, सिंपल वे में KYC होता है। सिंपली प्रोफाइल में जाओगे और यहाँ पे KYC कर लोगे, वेरीफाइड यहाँ पे आपका आएगा। तो KYC सिंपली जैसे बाइनेंस, कुकवाइन, MEXC, बिटगेट KYC करते हो, वैसे यहाँ पे भी आप KYC कर लेना। अब जैसे यहाँ पे आप KYC कर लोगे, आपको यहीं से अपना ओम टोकन जो है विड्रॉ करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ USDT मंगा लोगे, BNB मंगा लोगे। BNB क्यों कह रहा हूँ, आप क्या करोगे, USDT BSC चैन पे मंगा लोगे, बिकॉज जहाँ से आप करोगे वहाँ पे फीस जो है कम लग रहा है। ठीक है, तो फीस कम लग रहा है, 0 लग रहा है, तो आपका फीस बच जाएगा। तो आप यहाँ पे BSC चैन पे मंगा लोगे। उसके बाद सिंपली अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे ओम टोकन, अगर मैं सर्च करता हूँ, ये ओम मंतारा का आ गया। अब यहाँ पे और बोरो वो का आ रहा है, मैं एक बार यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन इनेबल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे जो है प्रोसीड करता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विड्रॉ का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो ओम। ठीक है, यहाँ पे पूरा लोड हो जाने देना, बिकॉज ज़्यादा टोकन है तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं इंटरफेस वगैरह यहाँ पे लोड करने में। तो यहाँ पे जस्ट जैसे लोड हो जाए आपको यहाँ पे सर्च करना है OM। तो अब जैसे यहाँ पे आएगा आपको वही अगेन यहाँ OM लिखना, OM लिखोगे ऊपर OM आ जाएगा, इस पे क्लिक करना और ऑन से विड्रॉ पे क्लिक करना। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ERC20 आपको नेटवर्क चाहिए, और यहाँ पे आप फीस देख रहे हो 0.9 OM है। एक्चुअली Gate.io को हटा दिया गया है बिकॉज ऑफ द कुछ बैन वगैरह होगा इसकी वजह से। बट यहाँ पे मिनिमम विड्रॉ भी 1 OM है और फीस भी 1 OM है। अब मैं इसको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
रिले ब्रिज का अगर आप यूज करते हो तो उसमें हो सकता है आपको कोई टोकन आपका फंस जाए, वहाँ पे सही से काम ना करे और दिक्कत आ जाए, तो उसमें आप जो आप काम करने जाओगे उसमें ना फोकस करके आप इसमें फोकस करोगे। एक्चुअली तो आपको यहाँ पे फीस देना ही है। अगर आपके पास ज़्यादा अकाउंट है, मल्टी अकाउंट है, तो दे लो फीस, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस पंप हो रहा है, आपके प्रॉफिट लास्ट में एट द एंड जब आप मंथली क्लेम करना, डेली मत करना, मंथली क्लिप वहाँ पे क्लेम करना, तो आपका प्रॉफिट एक ही साथ निकलेगा 28 दिसंबर को, ठीक है। स्टार्टिंग 28 नवंबर से होगा। तो अब यहाँ पे आपका कोई चीज़ फंसेगा नहीं, इजिली आपका विड्रॉ हो जाएगा और यहाँ पे क्लेम वगैरह आप कर लोगे। उसके लिए सिंपली आप पहले जो यूएसडीटी मंगाए होगे उसको आप जाना और यहाँ पे सबसे पहले ओम टोकन में ट्रेड कर लेना। अब ट्रेड करने का सिंपल है तरीका है, यहाँ पे जस्ट आप जाओगे यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन पे और ओम टोकन यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है। यहाँ पे अब मांटा आ रहा है, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे जस्ट आप सिंपली जाओगे और यहाँ पे आप ओम लिखोगे, ठीक है। ओम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ ओम आ गया। ओम आने के बाद सिंपली आप लिमिट का ऑप्शन आपका सेट होगा और लिमिट से आप यहाँ पे इसको लिमिट रहने देना। देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी 4.4 के जितना जल्दी पे करोगे उतना अच्छा हो सकता है, प्राइस वगैरह भी पंप हो जाए। तो यहाँ से आपको पे करना है। पे करने के लिए सिंपली लिमिट पे आप कर सकते हो और यहाँ पे टोटल अमाउंट आप कर सकते हो जिसके आपको 2.27 ओम मिलेंगे, ठीक है, अभी रेट के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई। हाँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अगेन, यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे करता हूँ मैं इसे पूरा, ठीक है। और यहाँ पे एक जो फीस भी लग जाएगा आपका 0.9, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी आगे जाके आपको इथेरियम भी लेना है। तो ये आपका हो गया। सिंपली बे करने के लिए आप लो वाला यहाँ पे टिक करोगे एंड देन इसको फुल करोगे एंड देन यहाँ पे बे ओम पे क्लिक कर दोगे एंड कन्फर्म पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे फंड पासवर्ड आपका गेट डॉट आईओ का बनता है, तो वो आप बना के यहाँ पे ओके कर दोगे। आप सिंपली एक बार जब क्लिक करोगे तो वो हो जाता है और यहाँ पे आपके ऑर्डर जो है माई ट्रेड में आपको फिल दिखाएगा और असिस्ट में जब जाओगे तो यहाँ पे आपका यूएसडीटी से हट के ओम टोकन आ जाएगा। इतना आप यहाँ पे बे कर लियो और आपके यहाँ पे जो डॉलर शो होने लगे 2.2 ओम यहाँ पे आपका आ गया। यहाँ आने के बाद सिंपली जब आप इतना कर लोगे, अगेन जाना अपने उस वाले एड्रेस पे, जो आपका एड्रेस जिस पे आपको विड्रॉ करना है, जो आपने सबमिट किया था, उसको आप कॉपी करना मेटामास्क में जाके सिंपली, ठीक है। और जैसे कॉपी कर लोगे अगेन आप आ जाना इस पे एंड होम पे क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप होम पे, हाँ आ गया। जब यहाँ पे बैलेंस अवेलेबल होगा तो आ जाएगा। विड्रॉ पे क्लिक करना, ऑन से विड्रॉ पे क्लिक करना और आप सिंपली यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं और यहाँ पे एड्रेस आप वो पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी किया जिसपे आपको विड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना और यहाँ मिला लेना, एड्रेस आपका सही होना चाहिए। यहाँ पे देख लेना 692 है, ठीक है। एक बार रिमेश कर लेना और यहाँ देखो मेरा गलत हो रहा था, इसको मैं सही से कॉपी कर लेता हूँ और वही एड्रेस आपको पेस्ट करना है, मुझे लगा था गलत है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे 692 ही आ रहा है। कुछ यहाँ पे दिक्कत वगैरह एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ। 0x8 यहाँ पे कॉपी नहीं हो रहा, शायद यहाँ पे फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो भाई यहाँ पे मेरा इसलिए कॉपी नहीं हो रहा था बिकॉज मैं यहाँ पे डेस्कटॉप से मोबाइल में कर रहा था, बिकॉज मेरा मोबाइल कनेक्ट है ना, तो इसलिए वो डिवाइस नहीं हो रहा था। अब मैंने मोबाइल में कॉपी कर लिया है। अब एड्रेस पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो एड्रेस यहाँ था और जस्ट यहाँ पे दोनों एड्रेस हमारे सेम होंगे, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इसको अगेन, यहाँ पे ये वाला एंड देन बस नेटवर्क आपको यहाँ पे ERC जो ऑटोमेटिक एक ही नेटवर्क आ जाएगा और ऑल पे क्लिक करना। ऑल पे क्लिक करोगे जितना आपको रिसीव होने वाला है वो OM यहाँ पे आपको दिखाएगा और इतना फीस आपका लेगा। जी हाँ, $4.4 का जो भी OM का प्राइस है वो फीस आपका जाएगा। रिले ब्रेस अगर आप यूज कर पाओगे अगेन वो मैं चेक करके बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये कम फीस ले रहा है, बाकी आप बाइनेंस क्वाइन कहीं जाओगे ज़्यादा फीस है। तो ये आप करना अगेन, यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करोगे एंड देन एड्रेस कंफर्म और कंफर्म करके यहाँ पे अब अपना फर्स्टली जो है विड्रॉ कर लेना। जैसे यहाँ पे करते हो आपका जो भी फंड और सिक्योरिटी इसकी वजह से ब्लैक दिखा रहा है वो जाएगा फोन में और आपके पास ऊपर सबसे पहले आएगा फंड पासवर्ड डालना है। उसके बाद SMS कोड जाएगा जो आपने मोबाइल नंबर सेट कर रखा होगा। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन कोड जाएगा। उसके बाद आपको गूगल ऑथेंटिकेटर फिल करना होगा, जो भी आप सिक्योरिटी लगाए होगे उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करके इसको विड्रॉ कर देना है। तो भाई जैसे आपका यहाँ पे विड्रॉ लगेगा आपका लिख देगा विड्रॉ हैज बीन प्रोसीस्ड और जैसे आपका विड्रॉ कंप्लीट होता है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इशू यहाँ पे वो नहीं शो कर सकता। और जैसे आपका विड्रॉ लगेगा, एक बार मैं बैक कर लेता हूँ आपको हिस्ट्री में दिखा दूंगा, वहाँ पे देखो टोकन कट हो जाएगा और हिस्ट्री से जाके आप जो है विड्रॉ देख सकते हो। आपके वॉलेट में जो है ओम टोकन रिसीव्ड हो जाएंगे, ठीक है, इथेरियम पे। और यहाँ पे जस्ट आप हिस्ट्री पे क्लिक करके एक बार देखो ये मेरा विड्रॉ लगा है, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप जो है देख सकते हो जब ये डेटा खुलेगा, ठीक है, तो ये आपके वॉलेट में चल जाएंगे। उसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, जो आपका वॉलेट है एक बार इसको रिफ्रेश करोगे और देख लेना, अपने एक बार चेक कर लेना आपका रिसीव वगैरह हुआ है कि नहीं। एंड देन जैसे होता है 1.2 ओम जो हमारा फीस वगैरह कट के यहाँ पे आना था वो यहाँ पे आ गया और मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया और ये आपका वॉलेट एड्रेस एंड देन ये आपका मंतारा का, ठीक है। अब क्या करना, आप सिंपली क्या करोगे, आपने याद रखना जो आपने फॉर्म में एड्रेस सबमिट किया था मंतारा का और EVM का, ये मैं बस जस्ट बता रहा हूँ।
ठीक है, आप ब्रीज कर लेना जो भी आपकी सही लोगे, बट जो फॉर्म में सबमिट किया था वो मंतारा का आप कनेक्ट करना, सेम एड्रेस, ठीक है, जो आपने किया था ईवीएम और मंतारा, ये आप कनेक्ट कर लेना। उसके बाद आप 1.2 या 1.1, जैसे 1 पॉइंट ये है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1.1 अमाउंट, और यहाँ पे 01 इतना डाल के मुझे ब्रीज करना है 1.01 से, या फिर यहाँ पे 1.2 डाल देता हूँ, 1.2 मुझे वो उतना रहने दे, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अब मुझे इससे इसमें ब्रीज करना है। अब यहाँ पे सवाल फंसेगा आपका, आप इथेरियम कहाँ से लोगे? देखो, इथेरियम के लिए कई ऑप्शन है, या तो आप सी वॉलेट का यूज कर सकते हो। सी वॉलेट अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे उनका एक्सचेंज भी चलता है सी वॉलेट, ऐसे क्लिक करोगे ये सी वॉलेट, यहाँ से आपको इथेरियम जो है ना कम फीस में मिल जाएगा और थोड़ा सा माइनर में मिल जाएगा। वेब वॉलेट है, इस पे क्लिक करोगे और अपना ईमेल वगैरह डाल के लॉग इन करके यहाँ से ले सकते हो, या फिर get.io से आप ले सकते हो, या फिर आप ब्रीज कर सकते हो कोई भी टेक्निक यूज करके जहाँ से आपको इथेरियम लेना पड़े। और आपको हर में जो भी यहाँ पे मैं देखो अब दिखा रहा हूँ, अप्रूव में भी लगेगा और कुछ फीस लगेगा, उतना आपको फीस रखना है। फिलहाल के लिए $10 का इथेरियम अपने वॉलेट में मंगा लेना आप, सिंपली यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट आए। उसके बाद अब यहाँ से आप ब्रीज करना स्टार्ट करोगे, 1.2 अमाउंट डाल देना, स्टार्ट वन वे ब्रीज पे क्लिक करोगे, दोनों टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करोगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, और सेट स्पेंडिंग कैप पे आपका ऑप्शन जाएगा। और यहाँ पे हो सकता है ट्रैफिक की वजह से अमाउंट आपको पूछेगा कितना आपको डालना है, तो 1.2 आपने सेट कर रखा उतना यहाँ पे सेट करना, अप्रूव पे क्लिक करना। अभी के टाइम कम फीस लग रहा है, हो सकता है जब इथेरियम पे ट्रैफिक है तो फीस जो है ज़्यादा लगी, आपको अप्रूव कर देना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे होता है सेट स्पेंडिंग कैप, तो आपका जो यहाँ पे फीस है वो आपके वॉलेट से कटेगा, और यहाँ से आपका जो कटेगा और अप्रूव होने के बाद यहाँ से जो आपका फीस है वो आपके $6.77 में से आपका कट होके यहाँ से आपका जो अगले ट्रांजेक्शन के लिए जो है प्रोसीड करेगा। अब जैसे यहाँ करता है अगेन आपके वॉलेट में ट्रांजेक्शन जाएगा, अब इस पे क्लिक करना, और यहाँ के लिए आप देख पा रहे होगे अभी यहाँ पे 5.24 इथेरियम यहाँ पे आपको नीड है, तभी आप यहाँ पे कर पाओगे। तो 5.24 ये ले लो, उसके बाद इधर जो पीछे लगा 3 ये 8 ये, और एक बार आप वहां से विड्रॉ करोगे एक ही टाइम वो लगेगा, जितना आपको ओएम चाहिए वो ले लेना। उसके बाद वहां से आपका फीस जो है लग जाएगा, जितने अकाउंट है आपके मिला के 8 4 12, ठीक है, 10 प्लस यहाँ पे आपका जो है फीस लगने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे। तो मैं और इथेरियम यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर आगे आपको प्रोसीड करता हूँ। तो भाई एक चीज अब यहाँ पे आप ध्यान से सुन लो, जब भी इथेरियम रात के टाइम या फिर भोर में या फिर जब भी डाउन हो, तब आपको वहां पे जितने अकाउंट है उनमें फटाफट ट्रांजेक्शन आपको करना है। बिकॉज इथेरियम का भी अभी देखो मेरा यहाँ पे 5 पॉइंट कुछ लगा, प्लस यहाँ पे जो हमारा $3 लगा वो 8, और वहां वन टाइम विड्रॉ लगा वो 12। तो आप एक टाइम वो विड्रॉ करोगी, ठीक है। बाकी इथेरियम ट्रांसफर का $1 का फीस लगेगा आपको पर अकाउंट, जो आप ओएम ट्रांसफर करोगे एक बार में जो ओएम लोगे, ठीक है। तो अगर मैं उसका लूँ, उसको अगर मान लो मैं साइड करता हूँ, तो 5 प्लस यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर आपको निकाल के दिखाऊं, ये कैलकुलेटर है पर अकाउंट, अगर अभी के रेट से देखूं तो 5 पॉइंट कुछ 5 यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3.3 जोड़ लेते हैं, प्लस यहाँ पे जो हमारा पर ट्रांसफर होगा, अगर $1 का इथेरियम का फीस लगता है, करंट $1 जोड़ लेते हैं, तो अप्रॉक्स $10 आपका पर अकाउंट जो है फीस लगने वाला है। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख के रख लो, क्योंकि आपका अप्रूव में एंड ट्रांजेक्शन में दोनों में यहाँ पे आपका जो है फीस लगेगा। इसलिए अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो आपको रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा, बल्कि आपका फर्स्ट बैच है जो मिस हो जाएगा। आप सेकंड बैच में जो है ब्रीज करोगे, देन आपको वहाँ पे वो काउंट करेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। तो जस्ट अब मेरे में इथेरियम आ जाता है, तो मैं आगे का जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसीड करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे करना जरूरी है। और यहाँ पे जस्ट मैं वेट कर लेता हूँ इथेरियम आने का। तो ये जैसे आपके पास इथेरियम आ जाए, ट्राई अगेन पे मैं आगे अगेन क्लिक करना, आप कोई और सी वॉलेट से ले लेना जहाँ पे कम फीस वगैरह लगे। अब यहाँ पे आप जाओगे तो देखो यहाँ पे $5.27 की फीस लग रही, अगेन कंफर्म पे क्लिक करना, और ये एक ट्रांजेक्शन हैश के साथ आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको ये प्रोसीड करेगा। और जैसे ये प्रोसीड हो जाता है, आपका ब्रिज जो है स्टार्ट वन वे ब्रिज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ऑर्डर इनिशिएटेड यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये ब्रिज है, आप यहाँ पे जस्ट क्लिक पे करना और यहाँ पे जस्ट ओपन करना। 1 मिनट में ट्रांजेक्शन जो है कंफर्म हो रहा, थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ और डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखो थोड़ा प्रोसेसिंग है और टाइम ले रहा है। जैसे यहाँ पे होता है आपका ब्रिजिंग, एक्चुअली ब्रिजिंग फीस जो है फ्री ले रहे हैं, बस गैस जो है इथेरियम वगैरह में और अप्रूव का फीस ले रहे, उपकार कर रहे हैं। ये ब्रिजिंग फीस जो है कम फ्री कर रहे हैं, अदरवाइज पता नहीं क्या लग जाता है इनका, ठीक है। एक अकाउंट वाले तो रद्दी के भाव हो जाएंगे, तो सिंपली भाई देख लेना, और कोई दिक्कत नहीं। एक अकाउंट वाले एक्चुअली ये भी है कि थोड़ा मोड़ा फीस दे दोगे और लास्ट में क्लेम कर लोगे, वो आपका मेंटेन हो जाएगा। 11 मंथ वेस्टिंग चलेगा, वो मैं आगे अभी बात करूँगा। फिलहाल के लिए ये प्रोसेस होने देता हूँ और देखता हूँ इनका ब्रिज वगैरह जो है कितना टाइम यहाँ पे ले रहा है। हमारे इथेरियम यहाँ पे कट चुके हैं 4.31 एक्चुअली यहाँ पे सेव्ड है, मतलब फीस कम लगा, ठीक है। 5.27, 1 मिनट चेक करता हूँ, ठीक है।
और जस्ट कंप्लीट अभी प्रोसेसिंग में, और देखता हूँ कितना टाइम यहाँ पे लेता है। जो यहाँ पे हमारा जो ब्रिज है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे भी कि पेंडिंग है या फिर चल रहा है। मैं अभी खोल लेता हूँ इसे, मिंट स्कैन नाम से है, और यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हो जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए, किसको भेजे, कब भेजें, और जो आपका ट्रांजेक्शन है वो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, जस्ट आप अपना मंतारा का एड्रेस वगैरह जो है पेस्ट वगैरह करके चेक कर सकते हो। तो मैं कंप्लीशन का वेट करता हूँ, फिर आगे आपको प्रोसीड करता हूँ। हाँ तो भाई देखो, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ब्रिज जो है सक्सीड हो गया। सिंपल है, यहाँ पे जो आपका वॉलेट है वगैरह कनेक्ट वगैरह कर लेना, और ऑर्डर वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे आपका जो मंतारा है वो आपका इस बैलेंस में आ जाए, केपलर में आ जाए, तो समझ जाओ आपका ब्रिज जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। अभी इसमें से कटा, और जब इसमें आ जाएगा तो समझ जाओ आपका ब्रिज जो है यहाँ पे हो चुका है। ठीक है भाई, तो जस्ट ये आपका काम हो चुका है, बस आपको वेट करना है कब तक यहाँ पे होता है। डिटेल्स पे शो करोगे, प्रोसेस हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे प्रोसेस होता है, गैस पेड वगैरह आपको दिखाएगा कितना आपने फीस दिया, और जैसे जो आपका एड्रेस, सॉरी जो आपका फंड है ओम का 1.2 ओम का फंड, जब आपका मंतारा वाले बैलेंस में यहाँ पे शो होने लगे, तब आप यहाँ समझ जाओ कि आपका जो मिंट है वो यहाँ पे सक्सीड हो गया। जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको मैक्स करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बैलेंस आया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह आप जो बैलेंस आपका आ जाने, तो फिर आप यहाँ पे चेक वगैरह कर लेना आपका मिनट यहाँ पे सक्सीड हुआ कि नहीं। थोड़ा टाइम ले सकता है, बिकॉज ब्रिज सिस्टम जो है टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है वो मैं इनको होने के बाद बताऊंगा। इनिशिएटेड ये हुआ और टाइम कंप्लीशन नहीं दिखा रहा, बट जल्दी हो जाएगा, 10-15 मिनट का टाइम यहाँ पे लेगा। ठीक है भाई, तो ये तरीका है जिससे आप ब्रिज कर सकते हो। और याद रखना, जो आप ब्रिज करोगे ये वन वे ब्रिज है, तो इसका शायद कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप मंतारा से वापस आप अपना जो चैन है वो इथेरियम में ले पाओ। ठीक है, फिलहाल के लिए इन्होंने वन वे ब्रिज मेंटेन कर रखा है। और बहुत लोग का क्या होगा कि टोकन आ जाएगा, बट ब्रिज कंप्लीट नहीं होगा, तो डोंट वरी, वो इनका डेटा सिंक वगैरह करेंगे, बाद में वो आपका हो जाएगा। बट आप टाइम से पहले ब्रिज कर लेना। तो यही एक तरीका है, जो गेट.io से आप इथेरियम लोगे, फिर इथेरियम सॉरी ओम लोगे कम फीस में, उसके बाद इथेरियम भी वहीं से ले सकते हो, और सी वॉलेट का यूज कर सकते हो, जो कि बहुत इसमें टिपिकल चीज़ें नहीं है। एंड देन आप यहाँ पे ब्रिज जो है स्टार्ट करोगे। सारा कुछ होने के बाद वन वे ब्रिज यहाँ से इथेरियम मंतारा पे आएगा, और मंतारा से आप वापस शायद नहीं कर पाओगे। और ये आपका फाइनल चीज़ है जो मैंने आपको ब्रिज के ऊपर बता दिया। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे डाउट आ रहे हैं क्लेम के ऊपर। तो भाई देखो, मैंने एसएस तो दे रखा है क्लेम का। ठीक है, अगर इनका मैं आपको एक टेलीग्राम, देखो ये नहीं है, सॉरी, ये तो फालतू में ये एक स्कैम वाला टेलीग्राम। तो ये जैसे आपका ये वाला, ये ऑफिशियल चैनल है। ठीक है, तो ये मेंबर है आपके, देख लेना। और यहीं पे इन्होंने बता भी रखा, कुछ ऐसा टाइम फिक्स नहीं है, बट इनका जो क्लिफ एंडिंग है वो आपका एसेस मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद होगा, अपने चैनल पे ही दिया था क्लिफ एंडिंग। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं मंतारा के ऊपर वीडियो, वो तो ऊपर होगा, एक फोटो आपको दिया था वो। तो भाई जैसे ये एक जो ऐसे है वो तो यहाँ पे वायरल हो रहा था। द क्लिफ विल बी ऑन 28 नवंबर, मतलब जो इनका क्लिफ है वो तो ऑफिशियली तो फिक्स है कि वो 28 को एंड हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डियर यूजर, द इंटायर अमाउंट इज वेस्टेड linearly, which means that starting November 28 you will be able to claim 0.3 of your allocation each day, and by the end of the 11th month you will be have claimed on your tokens। यहाँ पे देखो, इनका टेलीग्राम पे कुछ एडमिन कह रहे हैं कि भाई नहीं, अभी कुछ क्लेम का डेट नहीं आया, बट इनका जो क्लिफ डेट है, क्लिफ का जो यहाँ पे मतलब जो इनका चल रहा है सारा कुछ, यहाँ पे जो चल रहा है क्लेम वगैरह या फिर जो भी ब्रीजिंग वगैरह, ये 28 तारीख को एंड हो जाएगा। ठीक है, जो भी इनका लिनियरिटी वगैरह या फिर वेस्टिंग वगैरह का जो भी प्लान वगैरह, ये उसके बाद से यहाँ पे ये जो क्लेम स्टार्ट करेंगे, अगर ये देखो क्लेम 28 को एंड कर देते हैं, तो 28 से ही क्लेम स्टार्ट कर देंगे, या फिर नवंबर में कुछ प्लान है, या फिर देखते हैं कुछ मुझे लग रहा है नवंबर में ये करेंगे एक्चुअली। और यहाँ पे नवंबर 28 को यहाँ पे जो है और लीनियरली, देखो यहाँ पे लिखा भी है, द एंटायर अमाउंट इज वेस्टेड लीनियरली, विच मीन्स दैट स्टार्टिंग नवंबर 18 सॉरी 28, तो ये नवंबर 28 से ही जो है क्लेम स्टार्ट होने वाला है। बट देखते हैं, एडमिन वहाँ पे टेलीग्राम पे कुछ और कह रहे हैं, और डिस्कॉर्ड पे इन्होंने ये दे रखा। फिलहाल के लिए अभी कुछ यहाँ पे मैं फिक्स डेट नहीं बताऊंगा, ऐसे बता दूं फिर आप उसके सहारे बैठे रहोगे। ठीक है, कोई 20% का क्लेम नहीं है, ये भी याद रखना। आपको 0.3% डेली बेसिस पे मिलेगा, तो आप मंथली क्लेम करोगे तो ही आपका फायदा रहेगा, अदरवाइज फीस आपका जो है जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बाकी के लिए जो ब्रीज का बताया वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको मस्ट यहाँ पे कर लेना। ये अपडेट के ऊपर मत जाओ, जो जब भी क्लेम होगा मैं आपको बताऊंगा। और जो अकाउंट है, फीस तो आपकी लगनी है भाई। आपको बोर में या फिर फीस कम करना है तो थोड़ा सा जल्दी आपको तब करना होगा जब लोग नहीं कर रहे हो, ट्रैफिक वगैरह से हट के, तभी आपका फीस जो है कम लगेगा। अदरवाइज 20-30 अकाउंट है तो उनमें आपको फंड लगाना पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है। भले से कम आपका फीस लगे, फिर भी फंड आपका लगना है। ठीक है, तो ये आप कर लोगे ब्रिज, जो मैंने आपको बता दिया। ब्रिज कंप्लीट होते ही आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन या फिर आपके वॉलेट में ओम टोकन जो है रिसीव हो जाएंगे, और जो भी इनिशिएट किया वो यहाँ पे आपको टाइम दिख जाएगा, जैसे मैंने आपको प्रोसीड किया। और गेट.io से जो आप अपना ले वगैरह पाओगे फंड, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। स्टिल कोई डाउट बचता है इसमें, मुझे कमेंट करना।
ठीक है, और टेलीग्राम पे डीएम करना, वहाँ पे मैं इसकी रिगार्डिंग आपको हेल्प यहाँ पे कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही भाई, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। स्टोरेज प्रोटोकॉल का वीडियो और भी बहुत वीडियो आने वाला है, तो उसके साथ गुड बाय, टेक केयर।